हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। कल हमने अल नीनो एंड ला नीना को पढ़ा था। आज हम शीत ऋतु को स्टार्ट कर रहे हैं। शीत ऋतु विंटर सीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे मावट और शीत लहर को। मावट का क्वेश्चन बार बार आता है कि मावट क्या होता है या फिर कौन सी वर्षा मावट मावट के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि मावट क्या शीतकालीन वर्षा है। जनरली हमें जो वर्षा पड़ी है, हमने अभी तक वो वर्षा पड़ी है जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम की। लेकिन ये जो मावट है, ये शीतकाल में होने वाली वर्षा है। इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में भी जानते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की वर्षा है या फिर शीतकालीन जो वर्षा है वो मावट कहलाती है। इसके होने का कारण है, ये वर्षा भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है। इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखना है कि ये कौन से सागर से या फिर किस प्रकार से ये बारिश को प्राप्त कर पा रहा है, तो वो भूमध्य सागर है। और अब इससे पहले हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था उस मानसून में जो वर्षा हो रही थी वो हिंद महासागर से प्राप्त हो रही थी। और यहाँ जो मावट से वर्षा प्राप्त हो रही है वो है भूमध्य सागर से। और इसमें एक और वर्ड याद रखना है, वो है जेट स्ट्रीम या फिर पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब ये हुआ कि पश्चिम की ओर, जो राजस्थान के पश्चिम का भाग है, वहाँ विक्षोभ मतलब ऊपर नीचे या फिर अलग अलग कुछ हलचल होना, उसको हम विक्षोभ के रूप में जानते हैं। तो उस पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही या मावट के रूप में राजस्थान में बारिश होती है। इसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या है, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। ये कब होती है, तो ये दिसंबर से मार्च के बीच में होने वाली वर्षा है। और दिसंबर से मार्च के बीच में वर्षा होती है तो यहाँ हमने कोई ना कोई फसल भी बो रखी होती है, तो उसको फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मावट सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। और लाभ कौन सी फसल को होता है? रबी की फसल को होता है। क्योंकि जो दिसंबर एंड मार्च के माह में बोई जाने वाली जो फसल है वो है रबी की फसल। और इसमें मुख्यतः होती है गेहूं की फसल, और उस गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा मावट से लाभ होता है। वैसे हम आगे एग्रीकल्चर वाला या कृषि वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि रबी की फसल गेहूं को कहते हैं या फिर गेहूं को रबी की फसल के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ हम जैसे दो प्रकार की फसल राजस्थान में प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, एक तो बाजरा को और एक पढ़ते हैं हम गेहूं को। तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि बाजरा अलग प्रकार की फसल है और गेहूं अलग प्रकार की फसल है। तो बाजरा में क्या तीन अक्षर आ रहे हैं, तो बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, तो यहाँ भी तीन अक्षर है। और गेहूं में दो अक्षर आ रहे हैं, तो रबी भी दो अक्षर की फसल है। रबी गेहूं और बाजरा खरीफ की फसल है। तो इनमें मुख्यतः हमें ध्यान रखना है कि बाजरा है एक तो और एक गेहूं है। तो गेहूं एंड बाजरा इन दोनों को ध्यान रखोगे तो खरीफ एंड जो भी रबी की फसल है वो सारी आपको याद हो जाएगी। जो गेहूं के साथ में बोई जाने वाली फसल होगी वो रबी की हो जाएगी, और जो बाजरे के साथ में बोई जाएगी वो खरीफ की फसल हो जाएगी। तो यहाँ गेहूं को फायदा हो रहा है, इसका मतलब गेहूं कौन सी फसल हो गई? रबी की फसल। या फिर रबी की जो भी फसलें होती है उनको अक्सर मावट से फायदा होता है। और इसी फायदा होने के कारण इस मावट को हम गोल्डन ड्रॉप के रूप में जानते हैं। गोल्डन ड्रॉप का मीनिंग है हिंदी में सुनहरी बौछारें। मीन्स किसी अच्छाई कोई दिखा रही है, तो सुनहरी बौछारें या फिर गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहते हैं? मावट को कहते हैं। और इसका प्रभावित जो एरिया है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। मीन्स जो पश्चिमी राजस्थान के भाग का एरिया है वो यहाँ मावट से प्रभावित होने वाले एरिया में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मावट है क्या। तो मावट के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस समय सर्दियों के टाइम में सूर्य दक्षिणायन हो चला है, और सूर्य दक्षिणायन होने से जो पहले हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरीके से चल रही थी, वो अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है, या फिर यूं कहो कि इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ जो मध्य एशिया या फिर उत्तरी एशिया का जो भी पार्ट है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है। और इस उच्च वायुदाब के का कारण होता है कि सूर्य का दक्षिणायन हो जाना। मीन्स यहाँ टेम्परेचर लो हो गया है।
और टेम्परेचर लो होने से यहाँ उच्च दाब हो जाता है और उच्च दाब से हवाएं हमेशा निम्न दाब की ओर चलती है, तो हवाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है। और यहाँ लगभग भूमध्य सागर है और ये क्या भूमध्य सागर को पार करके आती है और इस भूमध्य सागर को पार करके ये राजस्थान के लगभग जो पश्चिम वाला भाग है उस पश्चिम वाले भाग से होती हुई गुजरती है। एंड क्योंकि ये भूमध्य सागर से होती हुई आ रही है तो इसमें क्या आर्द्रता होती है और आर्द्रता होने के कारण यहाँ अरावली है तो अरावली से टकराएगी या फिर जो भी टकराने का भाग मिलेगा वहाँ ये बारिश कर देगी। तो ये जो राजस्थान के जो पश्चिम का भाग है वो मावट से सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस बार अरावली इसका अवरोधक का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ही कम आर्द्रता होती है क्योंकि इतनी आर्द्रता वो प्राप्त करके नहीं आती है, क्योंकि बहुत लंबा रूट कवर कर रही है। यहाँ पूरा स्थलीय एरिया है तो यहाँ बारिश पहले से कर चुकी होती है, इसलिए यहाँ नमी कम हो जाती है तो बारिश कम ही प्राप्त होती है। लेकिन जितनी भी प्राप्त होती है वो गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में या फिर रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये हो गया मावट का भाग। मावट में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि मावट को हम शीतकालीन वर्षा के रूप में जानते हैं, इसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं और ये वर्षा भूमध्य सागर से होकर के गुजरने के कारण करता है। या फिर जेट स्ट्रीम वैसे इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसका कोई रोल नहीं था तो इसलिए मैंने इसको समझाया नहीं। लेकिन इस जेट स्ट्रीम वर्ड को याद रखना है। तो जेट स्ट्रीम से मावट की वर्षा होती है या फिर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ का मीनिंग ये हुआ कि ये राजस्थान के पश्चिम का भाग है और इस पश्चिम के भाग में ही हलचल हो रही है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भी हमने जाना है। और इसका टाइम पीरियड होता है दिसंबर से मार्च के बीच। लाभ प्राप्त कर रहा है रबी की फसल जिसमें गेहूं मुख्यतः है, जिस कारण इसको गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बौछारें के रूप में जानते हैं। प्रभावित एरिया राजस्थान का पश्चिम वाला भाग हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एंड जैसलमेर। फिर नेक्स्ट है शीतलहर या फिर कोल्ड विंड्स। शीतलहर किसे कहते हैं या फिर कोल्ड विंड्स किसे कहते हैं? हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है उनको हम कोल्ड विंड्स या फिर शीतलहर के रूप में जानते हैं। जैसे ये अपने राजस्थान का भाग है तो यहाँ हिमालय कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से जो भी हवाएं आती है उसको हम शीतलहर के रूप में जानते हैं। और ये राजस्थान की डायरेक्शन इसकी हो जाएगी यहाँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कोल्ड विंड्स की डायरेक्शन हो जाती है। यह सर्वाधिक प्रभावित होने वाला एरिया रहता है राजस्थान का उत्तरी भाग का एरिया, जिसमें मुख्यतः है चूरू सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उसके बाद में सीकर और उसके बाद में बीकानेर होता है। और इसका टाइम पीरियड होता है जनवरी। वैसे क्योंकि ये शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित माह है वो जनवरी ही है। वैसे राजस्थान भले ही मरुस्थलीय एरिया होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला एरिया हो, लेकिन ये शीतकाल में भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है बालू है और बालू जल्दी गर्म और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। शीत ऋतु में यहाँ तापमान कभी कभार हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है या फिर 0 से भी नीचे चला जाता है और यहाँ पाले पड़ने की जैसी घटना हम सुनते हैं। तो पाला पड़ना शीत ऋतु के टाइम की घटना मानी जाती है। पाला पड़ने का मीनिंग ये हुआ कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो फसल बोई जाती है रबी की फसल इस टाइम में, वहाँ उसकी पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदें प्राप्त हो जाती है और वो क्या फसल को नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पाला भी पड़ जाता है कभी कभार। उस पाले का मीनिंग छोटी छोटी जल की बूंदों से ही है। तो ये अपना मावट ख़त्म हो गया और शीत लहर किसे कहते हैं वो ख़त्म हो गई, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए आराम से। थैंक यू।